नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई M.Gujar में। जैसा कि अपन अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज़ में जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, हड़प्पा नगर को कंप्लीट पढ़ा था। हड़प्पा नगर को कंप्लीट करके आज जो अपनी क्लास में है, आज अपन जो नगर पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो नगर। ठीक है, तो आज अपन जो अपनी क्लास में डिस्कशन करेंगे वो मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसकी खोजकर्ता कौन थे, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, कौन सी साल में उसको खोजा गया था। उन सब बातों पे आज अपन चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले जो बात आती है, सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है खोजकर्ता का, कि ऐसा कौन था जिन्होंने सबसे पहले इसको खोज किया था, मोहनजोदड़ो नगर की उन्होंने खोज की थी। तो जो सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है राखलदास बनर्जी का। जो नाम आता है वो आता है राखलदास बनर्जी। ठीक है, ये वो इतिहासकार थे, वो खोजकर्ता थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो नगर को खोजा था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर साल की बात करें तो 1922 में। यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चल रही है कि अपन ने कल देखा था हड़प्पा नगर को कौन सी साल में खोजा गया था। हड़प्पा नगर को 1921 में खोजा गया था, जबकि मोहनजोदड़ो को एक साल बाद 1922 में खोजा गया है। हड़प्पा नगर में अपन ने देखा था, हड़प्पा नगर को जिसने खोजा था उनका नाम क्या था, दयाराम श्यानी। और अपन मोहनजोदड़ो में देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो को जो खोज कर रहा है उसका नाम क्या है, राखलदास बनर्जी। अगर अपन बात करें कि इसको कहाँ खोजा गया था, अगर इनकी अपन जगह की बात करें, अगर इसकी अपन लोकेशन की बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ थी जहाँ इसको खोजा गया था, तो उसकी बात करते हैं अपन। वो था लरकाना। लरकाना जगह है कहाँ की, सिंध की। और सिंध कहाँ पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में। उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, 1922 की बात चल रही है। पाकिस्तान 1947 में बना था, तो 1922 की बात चल रही है, तब ये सिंध वाले इलाके में पड़ता था। लरकाना जो जगह है वहाँ पे। हड़प्पा नगर का अपन ने देखा था, हड़प्पा नगर कहाँ पड़ा था, मोंटगोमरी ज़िले में पड़ा था। मोंटगोमरी ज़िला कहाँ पड़ता है, मोंटगोमरी भी पाकिस्तान में ही है, पंजाब पाकिस्तान में। तो इस तरह से अपन दोनों को कंपेरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर अपन बात करें उत्खननकर्ता की, कि इसका उत्खननकर्ता कौन था, किसने इसकी खुदाई की थी, जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन अपन देते हैं, इनके बारे में अपन को विशेषताएं बताती है, इनके बारे में हमें प्रमाण देते हैं, वो अपन को कहाँ से पता चलता है। वो जो इनके उत्खनन करता होते हैं, जो इनकी खोज करता होते हैं, वो इनके क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं, खुदाई करते हैं। और उस खुदाई में जब जो प्रमाण अपने सामने निकल के आते हैं, उन प्रमाण को अपन इंडिविजुअल पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे। मोहनजोदड़ो को जो इनकी जो खोज की थी वही इसके उत्खननकर्ता भी थे। तो नाम क्या हो जाएगा फिर से, राखलदास बनर्जी। अगर आपने लास्ट वाली क्लास देखी है तो उसमें अपन ने देखा था हड़प्पा नगर के जो उत्खनन करता थे वो 3 बंदे थे। अपन ने तीनों के नाम देखे थे, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी थे जिन्होंने उत्खनन किया था, इन्होंने इनकी खोज की थी हड़प्पा नगर की। दूसरे थे वो थे माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। और जो तीसरे थे वो कौन थे, मार्टिमर व्हीलर। ये 3 उत्खनन करता थे किसके, हड़प्पा नगर के। लेकिन अगर अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन करता सिर्फ एक ही हैं, और वही इसके खोजकर्ता भी हैं, जो उनका नाम क्या है, राखलदास बनर्जी। और कब उन्होंने खोज किया है, तो वो साल है 1922, हड़प्पा नगर के 1 साल बाद इन्होंने इसकी खोज की थी। तो इस तरह से इन्होंने कहाँ खोजा था, लरकना। लरकना जगह है जिसके बाद में सिंध के पास में, और वहाँ पे इन्होंने खोज की थी। अब अपन को पता है कोई भी सभ्यता होती है वो किसी ना किसी नदी के किनारे ज़रूर होती है। तो अब ये सिंधु घाटी सभ्यता नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो एक नगर है, तो ये भी किसी ना किसी नदी के किनारे ज़रूर होगा। तो अपन को पता है, अपन ने हड़प्पा के लिए कौन सी नदी देखी थी, रावी नदी देखी थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के लिए भी रावी नदी है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जैसे मान लो ये रावी नदी बह रही है, ठीक है, ये रावी नदी बह रही है। ठीक है, तो रावी नदी के अगर बात करें अपन बाएं तट पे, किस कौन से तट की बात हो रही है, बाएं तट की। एक तो बायां तट होगा, एक होगा इसका दायां तट। ठीक है, अगर आपको जगह ले जाऊं मैं कहाँ, पंजाब पाकिस्तान में। पंजाब पाकिस्तान में जो रावी नदी बह रही है उसके अगर अपन बाएं तट पे देखेंगे तो वहाँ अपन को कौन सा नगर मिलेगा, हड़प्पा नगर मिलेगा। लेकिन जैसे ही अपन कौन से सिंध इलाके में आते हैं, पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में आते हैं,
तब अपन रावी नदी के कौन से तट पे पहुंचेंगे, दाएं तट पे देखेंगे, यानी रावी नदी के दाएं तट पे अपन को कौन मिलेगा, मोहनजोदड़ो नगर मिलेगा। तो इस तरह से अपन को याद रखना है कि कौन सी नदी है, उस नदी के कौन से किनारे पे है। खासकर अपन को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दो नगरों के तट के बारे में भी अपन को इंडिविजुअल पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन को पता चल गया कि इसके खोजकर्ता कौन है, कहाँ इन्होंने इसको खोजा था और कौन सी नदी थी, उस सब के बारे में अपन को जानकारी मिल गई है। अब अपन देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषता है क्या, इसके बारे में कोई खास बात जो इसको यूनिक बना रही है, तो वो बातें अपन देख लेते हैं। जैसे अपन ने हड़प्पा नगर में भी देखा था, हड़प्पा की खास बात क्या थी अपन ने देखी थी। हड़प्पा नगर को क्या कहते हैं, अर्ध औद्योगिक नगरी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहते हैं, उसको प्रवेश द्वार कहते हैं। और जो पिगट थे, पिगट ने उन्होंने क्या कहा था कि जो हड़प्पा नगर है और जो मोहनजोदड़ो नगर है, उन दोनों को राजधानी बताया था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। क्या देखा था अपन ने कि एक पिगट हुए हैं, पिगट के अनुसार, पिगट के इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक तो मोहनजोदड़ो को, किसको, मोहनजोदड़ो को, और दूसरा कौन था, हड़प्पा को, इन दोनों नगर को राजधानी बताया था। क्या बताया था, राजधानी बताया था। ये अपन लास्ट की क्लास में देख चुके हैं। और राजधानी बताया था किसकी, बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की। एक बात तो ये हमें ऑलरेडी पता है किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में ये अपन बात जानते हैं। यानी मोहनजोदड़ो की एक बात अपन को पता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बताया गया है, राजधानी बताया गया है। और किसके अनुसार ये बात कही गई है, पिगट के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें नेक्स्ट, इसमें और क्या खास बातें हैं जो इसको यूनिक बना रही है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको आध्यात्मिक नगरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक नगरी भी कहते हैं। अब आध्यात्मिक नगरी का क्या मतलब होता है, आध्यात्मिक नगरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पूजा पाठ वाला कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होता था। अब पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है तो पूजा पाठ कौन करवाते हैं, पंडित करवाते हैं, पुरोहित करवाते हैं, इसलिए इसको पुरोहितों का नगर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुरोहितों का नगर भी कहते हैं। और अपन को ये बात पता कैसे चलेगी, जब अपन इसके प्रमाण देखेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में अपन पुरोहितों के आवास मिलेंगे, तो उन्हीं से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको क्या कहते हैं, पुरोहितों का नगर भी कहते हैं। इसके अलावा जो इसकी यूनिक चीज़ है जो किसी भी नगर में नहीं मिलेगी, वो है इसको मर्तकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मर्तकों का टीला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंकाल मिले हैं वो बिखरी हुई अवस्था में मिले हैं, यहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। अब जब कब्रिस्तान नहीं है तो यहाँ पे जगह जगह क्या मिलेंगे, कंकाल मिलेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मर्तकों का टीला कहेंगे। अब बात आती है जो कंकाल मिले हैं, तो अपन को इन कंकाल की नस्ल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये कंकाल यहाँ पे मिले हैं, तो यहाँ कंकाल मिले हैं 14 तरह के, कितने, 14 कंकाल मिले हैं। उन 14 कंकाल की अगर अपन नस्ल की बात करें, उनके नस्ल की बात करें तो 4 नस्ल हैं उनकी, 4 नस्ल में ये मिले हैं। अगर बात करें इंडिविजुअल एक एक नस्ल की बात करें अपन कि वो एक एक नस्ल जिनका नाम क्या है, जिस नस्ल में ये कंकाल हमें मिले हैं, अगर अपन उनकी बात कर लेते हैं तो वो देखो, एक है अल्पाइन, ठीक है, एक तो हो गया अल्पाइन, एक हो गया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, एक हो गया मंगोलाइड और एक हो गया भूमध्य सागरीय। ये 4 नस्ल हैं। इन 4 नस्ल में अपन को कंकाल मिले हैं कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। कौन कौन सी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं, देखो एक तो बात कर रहे हैं अपन भूमध्य सागरीय नस्ल की, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये 4 नस्ल अपन को पता चल चुकी है। कौन कौन सी, एक तो है भूमध्य सागरीय नस्ल, ठीक है, एक है मंगोलाइड नस्ल, ठीक है, एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल, ठीक है, एक है एल्पाइन नस्ल, ठीक है। ये 4 नस्ल है, जो 4 नस्लें हमें कहाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो नगर में मिली हैं, ठीक है। अब बात आती है इंडिविजुअल, यहाँ पे कितने कितने कंकाल मिले हैं। देखो भूमध्य सागरीय की बात आती है तो यहाँ पे अपन को 6 कंकाल मिले हैं, ठीक है, टोटल अपन को पता है 14 कंकाल हैं।
तो 6 कंकाल अपन को भूमध्य सागरीय नस्ल के मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें एल्पाइन की तो एल्पाइन में 4 प्रकार के मिले हैं। अगर बात करें प्रोटोएस्टर्न की, इसमें 3 प्रकार के कंकाल मिले हैं और मैंगोलाइड में 1 मिले हैं। तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, इस तरह से ये 14 कंकाल अपन को कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो नगर में मिलते हैं। और इसीलिए मोहनजोदड़ो नगर को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये इसकी यूनिक चीज़ है जो इसको क्या बनाती है? औरों से अलग बनाती है, इसको खास बनाती है। अब अपन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिले क्या क्या हैं। ये तो इनकी यूनिक बात थी, ये तो इसकी विशेषता थी। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रमाण क्या क्या मिले हैं, यहाँ अपन को कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली है। तो अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो अपन बात किसकी करने जा रहे हैं? अब अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मिले प्रमाण की, कि प्रमाण यहाँ पे क्या क्या मिले हैं। खुदाई करते समय यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखने मिली हैं जो और नगर में नहीं मिली, यहाँ पे मिली हैं। वो खास बातें अपन देख लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ तो जो देखो अपन ने स्टार्ट किया, इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। तो देखो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बताती है यहाँ पे एक क्या मिला है? नर कंकाल। ठीक है, नर कंकाल मिला है, यानी मनुष्य का एक कंकाल मिला है। उस कंकाल भी कैसा मिला है? बिखरी हुई अवस्था में मिला है। कैसा मिला है? बिखरी हुई अवस्था में मिला है। ठीक है, बिखरी हुई अवस्था में मिला है। ठीक है, इस तरह से एक कंकाल मिला है यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करें अपन दूसरी, और क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। ठीक है, जैसे अपन ने हड़प्पा में देखा था, हड़प्पा में अपन को कब्रिस्तान मिला था, पर्टिकुलर अपन उस कब्रिस्तान का नाम भी दिया था, R37 अपन ने उस कब्रिस्तान को नाम दिया था। लेकिन मोहनजोदड़ो में कोई कब्रिस्तान है ही नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अगर और बात करें अपन, और यहाँ पे अपन को क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखो यहाँ पे एक श्रृंगी पशु की, क्या? एक श्रृंगी पशु की, एक श्रृंगी पशु की चांदी की। किसकी? चांदी की। कितनी मोहरें? टोटल 2 मोहरें मिली हैं। ये आपको प्रमाण, एक एक प्रमाण आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, एक श्रृंगी जो पशु है उसकी चांदी की बनी हुई 2 मोहरें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो शहर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अपन को और क्या मिलते हैं? चांदी के पात्र मिलते हैं। चांदी के पात्र मिलते हैं। अपन ने देखा था हड़प्पा शहर में, हड़प्पा नगर में क्या था? वहाँ पे तांबे की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे अपन को तांबे का ताबीज़ मिला था, तांबे की अपन को मनुष्य की आकृति मिली थी, तांबे का वहाँ पे अपन को रथ मिला था। यहाँ पे जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो क्या मिल रही हैं? यहाँ पे चांदी की चीज़ें मैक्सिमम मिल रही हैं, चांदी की मोहरें मिल रही हैं, चांदी के पात्र मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक पैमाना भी मिलता है सीप का। ठीक है, सीप का पैमाना भी मिलता है अपन को। ठीक है, सीप का पैमाना अपन को मोहनजोदड़ो नगर में मिलता है, लेकिन अपन ने कल पढ़ा था हड़प्पा नगर को, वहाँ पे अपन को किसका पैमाना मिला था? वहाँ पे अपन को तांबे का पैमाना मिला था। ठीक है, तो इस तरह से अपन को कंपैरिजन करते हुए अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीप का पैमाना भी मिलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक नर्तकी का मॉडल मिलता है, और यह नर्तकी क्या है? बालिका। और बात आ जाए ये किस में है, ये कौन सी नस्ल की है? अगर इसकी नस्ल की पूछ लिया जाए, जैसे अपन ने 4 नस्लें देखी हैं मोहनजोदड़ो नगर में। 4 नस्ल कौन कौन सी देखी है अपन ने? देखो, अपन ने भूमध्य सागरीय नस्ल देखी है, अपन ने एल्पाइन नस्ल देखी है, अपन ने मैंगोलाइड नस्ल देखी है, अपन ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल देखी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी है ना, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो नर्तकी बालिका है, नर्तकी बालिका का जो मॉडल हमें मिला है वो कौन सी नस्ल का है, तो उसका आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए, वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल का है। कौन सी नस्ल का है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल का है। ठीक है, ये नर्तकी का अपन को मॉडल भी अपन को यहाँ पे देखना पड़ता है। तो अब तक अपन ने कौन कौन सी चीज़ देख ली है? देखो, यहाँ पे एक नरकंकाल मिला है, कैसा? बिखरी हुई अवस्था में। एक हमें यहाँ पे क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है। सॉरी, कब्रिस्तान तो यहाँ हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, और हड़प्पा में अपन को ज़रूर कब्रिस्तान मिला था, जिसका नाम अपन ने R37 दिया था, या R37 उसका अपन ने नाम दिया था। और उसकी यूनिक बात क्या थी कि वहाँ पे एक महिला को बच्चे के साथ दफनाया गया था। ये बात अपन कल की क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, और अगर अपन मोहनजोदड़ो में और देखें, और अपन को क्या क्या मिला है, तो यहाँ अपन को चांदी के पात्र भी मिले हैं। यहाँ पे अपन को एक सरंगी पशु मिला है, जिसके क्या है? चांदी की, वो पशु की मोहरें हैं चांदी की बनी हुई 2। टोटल नंबर कितने हैं? 2, क्योंकि अपन ने हड़प्पा में भी टोटल नंबर देखे थे। कैसे देखे थे? अपन ने देखा था वहाँ पे क्या मिले थे? 12 चबूतरे मिले थे,
है ना, वहाँ पे 15 श्रमिक आवास मिले थे, 18 वर्ताकार चबूतरे थे गेहूं और जौ के। तो इस तरह से जो अपन ने देखे थे, तो वो सारी चीज़ें अपन को नंबर से भी याद होनी चाहिए। तो यहाँ अगर अपन से पूछ लिया जाए कि एक श्रृंगी पशु के अंदर आपकी जो मोहरें मिली हैं, जो एक श्रृंगी पशु की आकृति की जो मोहरें मिली हैं उसमें मोहरों पे तो वो चांदी की हैं, वो टोटल कितनी हैं? अगर आपसे नंबर अगर उसके पूछ लिया जाए तो टोटल 2 चांदी की मोहरें ऐसी मिली हैं जिसपे एक श्रृंगी पशु की आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अपन को यहाँ पे सीप का पैमाना भी मिला है। इसके अलावा यहाँ पे एक नर्तकी का बालिका का मॉडल भी मिला है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल का है। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण यहाँ से मिले हैं जो अपन देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें और कौन से प्रमाण हैं जो यहाँ से अपन को देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो शहर में, तो देखो अब यहाँ तक अपन ने बात कर ली। इसके अलावा अब अपन आगे बढ़ते हैं और कौन से प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ एक पशुपति की आकृति भी मिलती है, पशुपति की आकृति भी मिलती है। इसको अपन आद्य शिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य शिव भी कहते हैं। अब इसमें खास बात क्या है? इसकी खास बात क्या है? देखो ये आद्य शिव की आकृति मान लो आप। ठीक है, ठीक है, ये आद्य शिव हो गए। ठीक है, अब अगर अपन से पूछ लिया जाए कि इसमें अब इसको खास बात क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो ये मेरा कौन सा है? राइट हैंड है। अगर मैं आपके सामने यूँ खड़ा हूँ तो मेरा राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। तो इसी तरह से अपन इसको देख रहे हैं, तो इस तरफ क्या हो गया? राइट, और इस तरफ क्या हो गया? लेफ्ट। ठीक है, मतलब आपके सामने जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा राइट इस तरफ ही होगा और मेरा लेफ्ट इस तरफ होगा। अब इसमें देखो राइट और लेफ्ट का क्या खेल है। देखो इनके राइट साइड में इस पे क्या इसकी आकृति बनी हुई है? एक तो बाघ की और एक हाथी की, इनकी आकृति बनी हुई है। और अगर अपन लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक तो भैंसे की और एक गेंडे की। और अगर अपन यहाँ नीचे की बात करें, यहाँ नीचे पे, तो यहाँ पे 2 हिरण क्या किए हैं? विचरण करते हुए, यानी घूमते हुए, उनकी आकृति अपन को देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट आकृति मिलती है अपन को किसकी? पशुपति की, जिसको आद्य शिव भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन को ये आकृति देखने को मिलती है। तो अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का जो बेस्ट तरीका क्या है इसका, वो ये है। देखो राइट साइड है, अपन मैक्सिमम काम भी राइट साइड से करते हैं। तो यानी जो राइट साइड का काम होगा वो मजबूती वाला काम होगा, यानी राइट साइड से जो भी काम होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग वाले काम होंगे। तो अब अगर अपन इनमें से देखें तो देखो बाघ स्ट्रॉन्ग होता है, हाथी स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू भैंसे और गेंडे के। ठीक है, तो हमेशा राइट साइड में किसको रखोगे? बाघ को और हाथी को, और बचे हुए लेफ्ट साइड में किसको रखोगे? गेंडे को और भैंसे को, और बच गया जो नीचे नीचे हिरण को रखोगे। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, अगर आपको यहाँ से ये पूछ लिया जाए एग्जाम में, कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पशुपति जो आकृति अपन को मिली है, उस पशुपति आकृति में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यहाँ पे कुल कितने पशु मिले हैं, कितने पशु की आकृति है, ठीक है, और दूसरा कुल कितने पशु की नस्ल है। ये 2 चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपसे पशु की आकृति की बात करें, कुल कितने पशु की आकृति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। देखो बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा और हिरण। हिरण कितने हैं? 2। तो टोटल कितनी आकृति हो गई? 6। लेकिन जब नस्ल की बात होगी तो हिरण दोनों है वो एक ही नस्ल में काउंट होंगे, इसलिए टोटल नस्ल कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से पशुपति की आकृति भी अपन को कहाँ देखने को मिल रही है? मोहनजोदड़ो नगर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा और क्या मिल रहा है? यहाँ पे सभा भवन मिले हैं, सभा भवन मिले हैं। कितने? 20 खंभों वाले। इसकी यूनिक चीज़ है, 20 खंभे वाले। अगर आपको साइज याद रहे तो साइज भी याद रख लेना, 27 बाई 27 मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या है? साइज है। अब है ना, ये क्या है? हो गए। ठीक है, अब एक इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या नाम है उनका? पहले तो उसका नाम देख लेते हैं। उनका नाम है अर्नेस्ट मेके। ठीक है, ये नाम है उन इतिहासकार का। और ये इतिहासकार क्या कह रहे हैं? जो ये सभा भवन है, ये जो सभा भवन है, इनको क्या बताया है? मोहनजोदड़ो का क्या बताया है? बाजार बताया है। बाजार कह दो या हट कह दो,
इसको क्या बताया है, जो सभा भवन है 20 खंभों वाला जो सभा भवन है उसको क्या बताया गया है, उसको मोहनजोदड़ो का बाजार बताया गया है, उसको मोहनजोदड़ो का हट बताया गया है। और ये बता कौन रहे हैं, वो मेके बता रहे हैं, अर्लेस्टे मेके उनका पूरा नाम है। आपको मेके याद रह जाए तो भी बहुत है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। और क्या क्या प्रमाण मिले हैं यहाँ से देखने के लिए अपन को, अगर अपन देखें, देखो अपन ने पुरोहितों की अभी तक बात नहीं की है, और जबकि अपन को पता है इसको पुरोहितों का नगर भी कहते हैं, तो अब अपन कुछ बातें पुरोहितों की भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिले हैं, पुरोहितों के आवास मिले हैं, पुरोहितों के क्या मिले हैं, आवास मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे वृद्ध अन्नागार मिले हैं। अन्नागार समझते हो, जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वृद्ध स्नानागार मिले हैं, वृद्ध स्नानागार, वृद्ध का मतलब है बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। और इन स्नानागार को बात अगर अपन करें तो इन स्नानागार को जॉन मार्शल, ये नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा, याद आ रहा है, कहाँ देखा था इसका नाम अपन ने, जब अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू ही किया था। और सबसे पहले जब अपन टाइम की बात कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या है, तो उस टाइम के बारे में जॉन मार्शल ने सबसे पहले बताया था। उन्होंने टाइम कितना दिया था, 3250 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व की जब ये बात कर रहे थे कि सिंधु घाटी का समय ये था, तो वो बात बताने वाले कौन थे, ये जॉन मार्शल थे। इसके अलावा भी जब दयाराम साहनी किसकी खोज कर रहे थे, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर को जब खोजा था, यानी 1921 में अगर अपन बात करें तो अपन को पता है, देखो अपन ने कल पढ़ा था ASI जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, ASI इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ये अपन को कल देखा था अपन, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट महानिदेशक थे वो कौन थे, इसके जो फर्स्ट महानिदेशक थे वो कौन थे, इसके जो फर्स्ट महानिदेशक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये अपन ने कल देखा था। लेकिन जब 1921 की बात आती है, 1921 की बात आती है, जब कौन, दयाराम साहनी हड़प्पा नगर को खोज रहे होते हैं, तब इस ASI के जो महानिदेशक थे, जो महानिदेशक थे इस ASI के, वो कौन थे, वो जॉन मार्शल ही थे। तो इस तरह आप जॉन मार्शल के बारे में 3 बातें याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या बोला, अब ये जॉन मार्शल कह क्या रहे हैं, वो इन वृद्ध स्नानागार के बारे में क्या कह रहे हैं, कि उस तत्कालीन समय का क्या है, आश्चर्य है। किसको कह रहे हैं, वृद्ध स्नानागार को। क्यों कह रहे हैं, देखो नॉर्मली अपने स्नानागार होते हैं, जो बाथरूम होते हैं वो क्या होते हैं, एक नॉर्मल साइज में होते हैं, लेकिन जब इन्होंने इन स्नानागार को देखे तो ये कमरे से भी बड़े बड़े स्नानागार थे। तो इनको देख के जॉन मार्शल को क्या लगा, उनको आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने देखा कि उस समय में भी लोग इतने बड़े स्नानागार बनाने में कैपेबल थे, तो उन्होंने इसलिए उसको क्या कहा था, इसलिए इन्होंने कहा था कि जो ये वृद्ध स्नानागार मिले हैं, जो मोहनजोदड़ो के वृद्ध स्नानागार मिले हैं, वो उस समय के यानी तत्कालिक समय के क्या थे, आश्चर्य के नमूने थे, आश्चर्य थे, ठीक है। तो ये बात कौन कह रहे हैं, जॉन मार्शल कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुएं भी मिले हैं, ठीक है, कुएं भी यहाँ पे देखने को अपन को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रमाण मिले जा रहे हैं अपन को, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो नगर में। ये इसके कुछ खास खास प्रमाण थे जो मोहनजोदड़ो नगर में अपन ने देखे थे, ठीक है। क्या क्या देखे, अगर अपन एक बार रिकेप करें तो देखो अपन ने सीप का पैमाना यहाँ देख लिया है, एक सरंगी पशु की आकृति जो मोहरे हैं 2, वो भी अपन ने यहाँ देखी हैं, चांदी के पात्र अपन ने यहाँ देखे हैं, यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं है, एक नरकंकाल मिला है जो क्या है, बिखरी हुई अवस्था में मिला है, यहाँ पे एक पुरोहितों का शव भी मिला है, शव मिला है, वो भी कैसा, सिर्फ धड़ है, कैसा है, केवल धड़ है, यानी मुंडी तो है ही नहीं, सिर तो है ही नहीं, सिर के नीचे नीचे का पूरा एक शव मिला है, ठीक है। तो ये बातें अपन ने यहाँ पे देखी है। इसके अलावा यहाँ पे पशुपति की आकृति मिली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक नर्तकी की बालिका मॉडल मिला है, प्रोटो ऑस्ट्रिया नस्ल का मिला है। टोटल अपन देखते हैं 4 नस्ल होती हैं, भूमध्य सागरीय नस्ल है, इसके अलावा एल्पाइन नस्ल है, मैंगोलाइड नस्ल है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल है, टोटल 14 कंकाल हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने ये क्या पढ़ा है, मोहनजोदड़ो पढ़ा है, इसके प्रमाण पढ़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभागार भी मिला है, कितने 20 खंभों वाला मिला है, साइज कितनी है, 27 बाई 27 है, ठीक है। इसके अलावा वृद्ध अन्नागार हो गए, वृद्ध स्नानागार हो गए, और सभा की बात कर रहे हैं अपन, तो मैके ने उसको क्या कहा है, उन्होंने मोहनजोदड़ो का क्या कहा है, इसको
बाजार कहाँ है, हट कहाँ है। तो ये कुछ बातें हैं जो मोहनजोदड़ो के प्रमाण अपन को मिलते हैं, जो इनको विशेषताएं हैं वो अपन ने मोहनजोदड़ो की देखी हैं। खोज अपन ने देखी है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, कौन कर रहा है खोज वो देखी है, उत्खननकर्ता अपन ने देखा है। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें अपन ने आज की क्लास में सीखी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अभी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में और भी नगर अपन को चौहुंदड़ो पढ़ना है, अपन को कालीबंगा पढ़ना है, अपन को धोलावीरा पढ़ना है, अपन को बनावली पढ़ना है। इन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को आराम से, ठीक है, एकदम ऐसा डिटेल से पढ़ेंगे अपन को फिर से इनको देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से अपन कंप्लीट डिटेल से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।